वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजर गुरु सवारे खालसा जी, आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदियां जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। सतगुरु सारियां दी यात्रा सफल करन। हुण समा है गुरु दरबार दे नियम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां इकागर करो, रसना पवित्र कर दे एक बार, सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कल तारण आए श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है। प्रसंग है सतगुरु बगदाद गए, उत्थे जेड़ा मुसलमानां दा पीर सी उसका नाम सी दस्तगीर। वो बड़ा करामाती रिधियां सिद्धियां दा मालिक सी। सब लोग उहदे कहने विच रहिंदे चलदे सन। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज उहदा ये हंकार भरम तोड़न वास्ते गए सन। वो सोचदा सी कि शायद इस्लाम दी सब तो पवित्र धरती ये है जिथे लोग बिल्कुल मुसलमानी मत अनुसार जो कुरान शरीफ कहती है, जो शरा कहती है, उमें अपना जीवन बतीत करते हैं। इस लड़ी नाल जुड़न तो पहला, क्योंकि अज बहुत महान गुरपुरब है, गुरु का दिन है। अज दे दिन 1581 दे विच चौथे पातशाह सोढ़ी सुल्तान सतगुरु धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया, पूरी होई करामात आप सिरजन हारे धारिया,
सिखी अते संगति पार ब्रह्म कर नमस्कारिया। गुरु रामदास पातशाह महाराज जिन्हों संगत ने अते सिखा ने रब रूप जान के मत्था टेकिया सी, जिन्हों आप परमेश्वर ने सिरजिया ते आप सवारिया। सिरजन का अर्थ है माता पिता दे घर जन्म देना। सवारण तो भाव है भावें 7 साल की आजू विच उन्हां दे माता पिता चले गए सन, पर एक तरह बेघर हो के वो अपनी नानी मां की उंगल फड़ के अपने नानके नगर आके रहे ने। छोटी जी आजू उम्र विच बेघर होने वाले गुरु रामदास उन्होंने ऐसा परमेश्वर ने सवारिया कि अज दुनिया दे विच पूरी इस प्रकृति दे उपर अगर कोई सब तो सुंदर घर है तो गुरु रामदास दा है। कोई निथावियां दा घर है, निताणियां दा घर है, कोई नियोटियां दा घर है, कोई निआसरियां दा घर है, तो वो गुरु रामदास दा घर है। गुरु रामदास पातशाह महाराज अज दे दिन ज्योति जोत समाए सन। 30 रागां विच सतगुरु की बाणी सानू प्राप्त है। और तुसी वेखो कैसी उस प्रभु परमात्मा की ये सिरजना ते सवारना की कथा है कि जदों तक ये सिख संसार रहेगा, जिहड़ा साडी जिंदगी दा ये तीजा संस्कार है, क्योंकि पहला जन्म है, दूजा अमृत है, तीजा आनंद है। ये गुरु रामदास महाराज की बाणी नाल ही पूरा होवेगा। ये 4 लावां दा पाठ सानू गुरु रामदास ने बख्शे। फिर अगर गुरु ग्रंथ साहब चो सिख की परिभाषा कढ़नी होवे, सिख की पहचान, अगर सिख की डेफिनेशन लभनी होवे तो वो गुरु रामदास महाराज बख्शदे ने। गुरु रामदास पातशाह महाराज ने संसार ते बड़ी कृपा की है। ऐसा दुनिया नू एक सांझा घर दिता है जिथे अज भी तुसी वेखो ज्ञान दा, विज्ञान दा, साइंस दा, तकनोलॉजी दा युग है। और असी रोज अजमता सुनते हैं कि किवें उस घर दे विच करामातां वरतदियां ने। प्रतख वो लोग जेड़े अपाहज ने, जेड़े लोग तुर नहीं सकते, वेख नहीं सकते, जिन्हां दी जिंदगी खत्म होने का डॉक्टरां ने फैसला दे दिता है, अज उन्होंने प्रतख उत्थे जीवन दान मिलता है, नेत्र मिलते ने। सच्चे पातशाह उत्थे अखां दी जोत बख्शदे ने।
और इको ही घर है जिथे कदे तुसी किसी बंदे की सिफत नहीं सुनी। मैं पहला भी जिक्र किया है कि सेवा सी दास दी शीशगंज साहब करोल बाग तो एक वीर जी आए, वो पंजाबी प्रमोशन की बहुत वड्डी सेवा करते होंदे सी, हुण चले गए दुनिया तो जिथे हैड ग्रंथी दे बैठण दा कमरा सी, मैं उत्थे बैठा सी। वो आके दरवाजे विच खलो गए और दरवाजे दी सरदल ते बाही ते हाथ रख के बोली जाते ने, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो मैं क्या भाजी अंदर आ जाओ, पता लग जाएगा की हो सकता है की नहीं हो सकता। अंदर ते आ जाओ, तुसी ते दरवाजे च हाथ इदा खड़ा करके ते खलो गए हो, दरवाजा ही बंद हो गया। कहन लगे मैं वेखदा कि श्री हरमंदर साहब दे विच कदे किसी दी सिफत नहीं हो सकती। किसी दी बंदे दी वड्याई नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता। तो ऐसा घर जिथे हर वक्त अमृत बाणी दी वर्खा हुंदी है, इहो जिहा अस्थान जिसनों हरि दा मंदिर कह के संसार ने नमस्कारे है, सानू गुरु रामदास पिता महाराज ने बख्शिश किया। गुरु रामदास महाराज ने सानू दस्या है गुरु दे घर विच किवें रहना है। साडी बदकिस्मती ये है कि असी अपने घर नूं तां गुरुद्वारा नहीं बना सके, पर साडी कोशिश है भी गुरुद्वारे दा ते घर बनाया ही जा सकता है ना। असी गुरुद्वारे नूं अपना घर बनाने की कोशिश करते हैं। चाहिदा ये सी कि घर घर अंदर धर्मशाला, घर घर दे विच इहो जिहा वातावरण होना चाहिए सी कि बाहरों आया मेहमान कहंदा भाजी मैं जोड़ा उतार दिया, मैं जोड़ा उतार दिया। पर हालात ये बन गए ने कि असी घर नूं ते बना लिया बार। मैं तो रोज बेनती करदा भी हुण तुसीं वेखिया ही है, हाथ जोड़दिया मर्ज बढ़ता गया, जूं जूं दुआ करते हाथ तो ये जोड़े कि असी पूरे कपड़े पा के आईए। तो 5-7 दिनों च मैं वेख्या भी हालात ये बन गए ने भी भैणां ने बाहां भी लातियां ने, बिलो बाबा जी बोल लो जिन्ना कि तुसीं बोलना है। असी अपने घर नूं धर्मशाला तक ही बनाउणा सी, असी उल्टा काम कर दिता है। घर दी बार बना दी असी। घर च बार दा अर्थ की है? घर च शराब का ठेका होना। सिखा तेरे घर विच बाणी होनी चाहिए सी, तेरे घर च सिमरन होना चाहिए सी, तेरे घर विच पाठ पूजा होनी चाहिए सी। ते हुण ये भी तेरे घर च ब्रांडेड शराब हुंदी है। और फिर आपां की कहने
ये जी गुरसिख फैमिली है। जे ये गुरसिख फैमिली है तो पुछो भी मनमुख फैमिली किदां दी हुंदी है। मतलब इन्हां दे हिसाब नाल ते मनमुख फैमिली जिहड़ी है फिर वही होएगी जिथे 50 तरह के जानवर वढ़ के टंगे होणगे। शराब के ठेके वाली तो गुरसिख फैमिली होगी। और इन्नी ढीठताई है साडे विच कि चलो किसी ने कोई लुको के 4 बोतलां रखियां हुण ते फिर भी हुंदा है भी शायद कदे छड्ड देणगे। हुण ते अगले ड्राइंग रूम दे विच एक कॉर्नर बनाउंदे ने बकायदा। गुरु पिता महाराज ने साडे ते किरपा कीती सी, सानू सिख दी परिभाषा दसी, सानू आनंद कारज दी मर्यादा बख्शी, सानू गुरु दे घर विच रहना दसिया। पता है तुहानू गुरु रामदास जी दा गुरु अमरदास महाराज दे नाल रिश्ता की सी? जवाई वाला। तो तुहानू पता ही है भी जवाई कहंदे किसनू ने। मैं एक बारी ना पंजाब जलंधर दे लागे कोई पिंड सी, उत्थे प्रोग्राम ते गया तो महाराज की हजूरी च एक ज्ञानी जी उठ के खड़े हो गए। वो गल इन्नी सी भी जिस लड़के का फंक्शन सी उन्हें ओदे फुफड़ बारे दसना सी। वो जिवें अज भी पुछते हैं भी फुफड़ कौन होंदा है, कहंदा जिहड़ा रिटायर्ड जीजा होवे उहनूं फुफड़ कहंदे ने। ते जीजा कौन होंदा है, कहंदा जिहड़ा खा पी के खिलरिया पिया होवे। ते फुफड़ कौन होंदा है, कहंदा जिहड़ा फिर मूंगी दी दाल जोगा रह जे मुड़ के फुफड़ हो जांदा है। जदों लाहौर तो गुरु रामदास पातशाह महाराज दे रिश्तेदार आए सन, जाना सी उन्होंने हरिद्वार। उन्होंने दा गुरु घर की शरदा नाल, सेवा नाल, सिदक नाल कोई संबंध नहीं सी। जिवें असीं करदे हां भी चलो साडा जी एक मुंडा गुरुद्वारे च है जी, चलो लंगर उहदे कोलों छक लांगे, उहनूं कवांगे साडे लई कमरा करा दूगा। इदां लाहौर तो बरादरी आई है, जाना सी उन्होंने हरिद्वार ते पहुँच गए गोइंदवाल साहब। इत्थे पत्तन हुंदा सी जिवें अज तुसी जलंधर तो अमृतसर साहब जाने हो ते ब्यास दरिया नूं पार करदे हो। अजकल फ्लाईओवर बने हुए ने, उदों नहीं सी हुंदे। जिहड़ा दरिया नूं पार करन दा पत्तन सी वो इत्थे सी गोइंदवाल साहब दे कोल। शाही फौजां भी इत्थों लंघदियां सी। लाहौर दा दिल्ली दा जिहड़ा संबंध सी ब्यास दरिया नूं पार करन दा जिहड़ा रस्ता सी वो गोइंदवाल साहब दे कोल सी। हुण उन्हां ने दरिया इत्थों ही पार करना सी। लाहौरों तुरे, प्रोग्राम बना के आए भी एक रात आपां अपने हरदास दे पुत्र कोल रवांगे। तुहानूं पता ही है कि वो अमरदास खत्री दा जवाई है। ते पता लगा है भी उन्हां दा ते बड़ा ठाठा बग है। ते चंगी साडी वो सेवा करेगा हरदास दा पुत्र। उन्होंने ये लगता सी भी वड्डी मंजी होएगी, एक चिट्टी चादर थले विछी होनी क्योंकि जवाई भाई एक चिट्टी चादर उत्ते लई होनी है। ते नौकर चाकर खलोते होणगे क्योंकि घर जवाई है। वो आए गोइंदवाल साहब ते उन्होंने आके की वेख्या कि कोई वड्डा पलंग नहीं, कोई चिट्टी चादर थले नहीं, कोई उत्ते नहीं। जिस अपने रिश्तेदार नूं हरदास जी दे पुत्र नूं मिलण वास्ते
जिन्हां दे कोल रात रहन वास्ते, जिन्हां दे कोलों अपनी आओ भगत कराउण वास्ते वो बड़ियां मन विच उमंगा लैके आए सन। ते की वेखिया, वो तां बौली साहब की सेवा हो रही है, जिहड़ी गोइंदवाल साहब दे विच बौली है, जिहदे लिए आपां कहने भी उहदियां 84 पौड़ियां ने। ये बौली साहब उदों बनदी सी, बनाउंदे सी गुरु अमरदास। खुदाई हो रही सी, मिट्टी पुट्टी जा रही सी, संगत मिट्टी दूर सुट के आउंदी सी। मिट्टी नूं कहंदे ने मिर्तक, मिर्तका। हुण मिर्तका दीयां टोकरियां भर भर के संगत लैके जा रही। उहदे विच एक भाई जेठा भी है, श्री हरदास जी का पुत्र। तुहानूं पता है डैड बॉडी नूं भी आपां मृतक क्यों कहने आ? मिट्टी तो किसी मरे बंदे नूं जदों असीं मृतक कहने आ, मृतक दा अर्थ हुंदा है मिट्टी। मृतक दा अर्थ डैड बॉडी नहीं है। डैड बॉडी जिहड़ा शब्द है जां मृतक शब्द जिहड़ा है, ये इको जे अर्थ रखता है। भी आख्या भी ये डैड हो गया जी, ये खत्म हो गया जी, यदि क्रिया खत्म हो गई जी, ये हुण बोलेगा नहीं, हिलेगा नहीं, साह नहीं लवेगा, वेखेगा नहीं, चलेगा नहीं, फिरेगा नहीं, खाएगा नहीं, उठेगा नहीं, डैड हो गया, बॉडी शरीर हो गई। मृतका का अर्थ है मिट्टी। भाई जेठा मृतका दी टोकरी लैके जा रहा सी। इन्होंने अगे होके पछाणिया भी वाकया ठीक है। जदों तसल्ली हो गई तो गुस्सा चढ़ गया, क्योंकि संसारी लोगों की अजीब वडंबना है। वो तो लाहौर तो सुपने लैके तुरे आउंदे सी कि जिहड़ा सिखां दा गुरु अमरदास है, खतरी है, उहदा घर जवाई है साडा मुंडा। बड़ी उहदी उत्थे गलबात होएगी, असीं जावांगे, बड़ी साडी मेहमान नवाजी होएगी। पर जदों उन्होंने वेख्या भी साडा मुंडा ते आप टोकरी ढो रहा है, उन्हां दे हंकार नूं बड़ी सट लगी। बस फिर की सी, वो बोलने शुरू हो गए, कहण लगे तैनूं शर्म नहीं आउंदी? तू साडी सोढियां दी कुल नूं दाग ला दिता है। एडी वड्डी वंश साडी सोढियां दी, ते तू भलियां दा घर जवाई बन के ते तू टोकरी ढो के रोटी खाना है। उन्हां दा भाव सी भी मंजी ते लम्मा क्यों नहीं पिया, जवाई है तू, तेरा टौर टप्पा होना चाहिए। गुरु रामदास कुछ नहीं बोले। हुण इस तो पहला कि वो चले जाते, वो जान तो पहला गुरु अमरदास जी कोल चले गए। कहन लगे करी जाके पूछिए तो सही। भाई जेठा जी नूं पता लग गया भी मैनू बोले ने ते इन्हां ने रुकना नहीं, ये पिता गुरु जी कोल भी जाणगे। उन्होंने अपनी टोकरी सुटी, टोकरी रखी ते वो भी चले गए। जदों नूं ये गए उदों नूं बोल रहे सी उत्थे गुरु अमरदास जी नूं भी, जी तुसी की साडे नाल कहर कीता है, सोडियां नाल थोड़ी की दुश्मनी है कि घर जवाई बना के ते टोकरी ढवा रहे हो तुसी। इतिहास कहता है कि भाई जेठे ने गल च पल्ला पा के कहा, पिता गुरु जी इन्हां नूं माफ कर दिओ, इन्हां नूं नहीं पता मैं सेवा कर रहा। क्योंकि उन्हां कोल वो अख नहीं, पहचान नहीं। मैं जिहड़ी कल आप जी नूं बेनती कीती सी, ये सारिआं नूं नहीं पता। एक DCP आके मैनू सीसगंज साहब कहता, ज्ञानी जी बड़ी अच्छी थां ते बैठे हो, बड़े कोई पूर्वले चंगे भाग ने, इत्थे माड़ा बंदा भी आके तुहाडे नाल चंगी गल करेगा ते साडे वल वेखो, पुलिस वालियां वल, साडे कोल चंगा बंदा भी आके माड़ी गल करदा है।
देखो गुरुद्वारे के प्रति भावें असी मुक्ति मंगण आने, साड़ी सोच अप्रोच अच्छी नहीं है। कहते कोई परिवार बच्ची का रिश्ता करना सी ते पता लगा भी गुरुद्वारे विच मुंडा सेवा करदा है, लड़का जिहड़ा है वो गुरुद्वारे विच नौकरी करदा है। वेखण आ गए, वेख वाख के मुड़ गए तो बरादरी वाले पूछते ने भी काका वेखण गए सी, कहते बाकी तो ठीक है, उच्चा लंबा भी ठीक है, कपड़े कुपड़े पाए भी फबदे सी ओदे, पर पता नहीं हर एक दे अगे हाथ ही जोड़ी जाता है। हुण सानू ये भी संसारियां नू तकलीफ है, असीं सोचते भी घसुन मारन वाला चाहिए, हाथ जोड़न वाले ना भी सानू एलर्जी है, डंडा सोटा वाला होना चाहिए। मतलब भावें मैं मैनू खिमा कर देना, शायद मेरी आप जी बेनती नू समझ सके होवो, साडी सोच ठीक नहीं है। कि किसी दी हाथ जोड़ के इज्जत करना कोई गुना है? ये सब तो वड्डा गुण है कि जे तुसी किसी नू हाथ जोड़ के बेनती करके कोई अपनी गल कह सको तो इस तो वड्डा कोई गुण नहीं हैगा। जेड़े गुरु रामदास महाराज दे रिश्तेदार लाहौर तो आए सन, वो बड़े हर्ट होए सन, बड़ी उन्हां दे हंकार नू सट लगी सी। उन्हां नू दे सी भी उत्थे जावांगे, घ्यो पा पा के तिरवरे मिलणगे, 36 प्रकार दियां नियामतां परोसियां जाणगियां। ते भाई जेठा जी ने, गुरु रामदास जी ने गुरु अमरदास जी नू कहा इन्हां नू बख्श दिओ, क्योंकि इन्हां कोले पहचानण वाली अख नहीं है। मैं तो रोज बेनती करदा भी अज भी तुसी वेखो हालात ये ने, कोई बच्चा नेक होवे, लायक होवे, कोई अपनी किरत करके रोटी खांदा होवे, मेहनत करदा होवे, मजदूरी करदा होवे, असी उहदी रिस्पैक्ट नहीं करते। जिन्ना वड्डा बेईमान होवे उन्ना ही असी समझते आ कि बंदा तो बई कमाल है, क्योंकि साडी नज़र दे विच लैंज इदां दे पै चुके ने, दृष्टि साडी इदां दी बन चुकी है। गुरु अमरदास महाराज ने उन्होंने समझाया भी सी, कहन लगे ना गुस्सा करो, तुहानू नहीं पता इस बच्चे दे सिर ते मिट्टी दी टोकरी नहीं, ये मृतका दा टोकरा नहीं है, ये दीन दुनिया दा छतर है। बच्चे दे शरीर दे उत्ते ये जेड़े मिट्टी दे छट्टे ने, ये मत सोचो कि ये बच्चा मिट्टी दे नाल भरिया होया है। सतगुरु महाराज कहंदे सी ये तां केसर है, ये तो इस बच्चे का श्रृंगार है। धर्म की दुनिया दे विच सब तो वड्डी जिहड़ी सेवा है, इस तो वड्डा कुछ नहीं है। जिन्ने फल सिक्खी विच लगदे ने उस सेवा नूं लगदे ने, जिन्नियां बख्शिशां हुंदियां ने उस सेवा नूं हुंदियां ने, ये चेता रखना। वड्डे तो वड्डा पुरख भी जदों गुरुद्वारे आउंदा है तो दी इको भावना होंदी भी मैं होर नहीं तो पोचा ही मार लवां, मैं जोड़े ही झाड़ लवां, मैं झाड़ू ही मार लवां, मैं भांडे ही धो लवां। सारे फल सेवा नूं लगदे ने गुरुद्वारे विच, और सेवा ही एक ऐसी सच्चे पातशाह ने सानू दात बख्शी है जिहदे लई कोई पैसा नहीं चाहिए। देखो मत्था टेकण लई भी पैसा चाहिए,
तुसी बाणी पढ़नी होएगी ना, उहदे लई भी गुरबाणी दा गुटका चाहिदा भी रुपया 2 रुपये 5 रुपये तुहाडे खर्च होणगे, तुहानूं मुੱਲ खरीदना पवेगा। सेवा मुੱਲ खरीदण दी लोड़ नहीं है। सेवा तो रब ने तुहानूं फ्री हथ दिते ने, फ्री पैर दिते ने, मुफ्त अखां दित्तियां ने, बिल्कुल मुफ्त शरीर दिता है। मतलब जिस कारज दी कोई कास्ट नहीं दुनिया दे विच, कोई कीमत ही नहीं है, बिल्कुल फ्री है। पर फल किन्ने ने? सारे फल इस सेवा नूं लगदे ने जिन्हों करन ते 1 रुपया भी खर्च नहीं हुंदा। इस असी भुले हुए हैं। असी सोचते भी सेवा पैसों नाल होएगी, सेवा कपड़ियां नाल होएगी, सेवा लंगर नाल होएगी। नहीं, सेवा हत्थां नाल हुंदी है। ये सेवा दी दूजा पक्ष है कि जे रब ने तुहानूं बख्शिया है तो कपड़ियां नाल भी करो, माया नाल भी करो, पदार्थां नाल भी करो। पर जे रब ने तुहानूं कुछ नहीं दिता तो हथ दा दिते, हत्थां नाल तां करो। हुण तां लिखिया नहीं हुंदा, कदे मैं भी नहीं कदे इस गल दा नोटिस कीता, पर मैनूं याद है जदों निक्के हुंदियां दरबार साहब जांदे सी ते थां थां ते लिखिया हुंदा सी, बिन सेवा त्रिग हथ पैर होर नेफल करनी। ये पैरां नूं भी तरकार है जे सेवा नहीं कर देता, हत्थां नूं भी तरकार है जे सेवा नहीं करते। सेवा कर ली हत्थां 'च पैसे थोड़ा चाहिए ने, सिर्फ हाथ ही चाहिए ने। जुड़े झाड़न ते किहड़ा खर्च आउंदा है जी, भांडे धोण ते काहदा खर्च आउंदा है जी, झाड़ू मारन ते काहदा खर्च आउंदा है जी, पोचा मारन ते काहदा खर्च आउंदा है जी। हाँ, लंगर लाओगे तो जरूर खर्च आएगा, कोई कंबल शाला सूट वंडोगे तो जरूर खर्च आएगा। सेवा ते कोई खर्च नहीं हुंदा। गुरु रामदास पातशाह महाराज ने सानू सेवा की मर्यादा बन दी है, समझाया है कि गुर कै गृह सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन में सह। साड़ी इको ही गलती है कि असी सेवा करते करते, मैं तो बहुत बारी बेनती की भी भांडे मांजते मांजते बंदे मांजन लग जाने, असी झाड़ू मारते मारते झाड़ू नाल बंदा झाड़ना शुरू कर देने। ये बदकिस्मती है साड़ी। जे किते सेवा दा कोरम पूरा कीता हुंदा तो ये लिख लो अपनी जिंदगी विच, सतगुर की सेवा सफल है। जे को करे चित लाए, मन चिंदिया फल पावना। हौ मैं विचों जो मंगोगे मिलेगा तुहानूं। कादे तो मिलेगा? सेवा तो। पता नहीं दान पुण्य तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है, पर सेवा तो जरूर मिलेगा। क्योंकि दान पुण्य दे विच किते वो ना भी मलक भागो वाला काम ही होवे भी इधरों लुट लिया तो इधर दान कर दिता। उत्थे भी सतगुरु जी ने सानू ये समझाया है कि काल खाए किछ हथों दे, नानक राह पछाणे से। जे वो भी 10 नौवां दी किरत विचों होया तो मुबारक होवेगा, तो जे दूजे दा माल चुक के दे दिता तो फिर वही काम होएगा जिहड़ा वो श्राद्धां दे बारे सतगुरु जी ने दस्सिया है कि बंदा किसी दा माल चोरी करके श्राद्ध आए तो अपने बापू दे नां ते दान कर दिता। तो जिथे बापू रहिंदा सी कहंदे उत्थे उन्हां दा बापू भी हैगा सी जिन्हां दा माल सी। तो जदों उत्थे माल गया तो जिन्हां दा माल सी उन्हां दे बुढ़े ने पछाण लिया। वो कहंदा ओए साडे घर दी चीज़ तेरे कोल कित्थों आ गई?
ये लिखा गुरु ग्रंथ साहब च। फिर सतगुरु कहते ओ मूर्खा, धरती ते तू चोर ते स्वर्ग च तेरा बापू भी चोर। हुण तुसीं कहोगे जी कित्थे लिखिआ है? जे मुहाका घर मोहै घर मैं पितरी दे। अगे वस्त समझानी है, जिथे अगे चीज जानी उत्थे पछाण लैनी उन्हां दे बुढ़े ने भी ये घर साडी चीज है। पितरी चोर करे ते वड्डिए हाथ दलाल के मुसफी ये करे। कहते उस दलाल दे भी हथ वड्डे जाणगे जिन्हें ये पार्सल भेजे, जिन्हें कोरीयर बुक किया है ना, हथ वो भी वड्डे जाणगे भी माल किसी का टकाता किसी नूं। ये मत सोचना भी किसी की चीज़ चुक के अपने बापू के नाम दान करोगे, कहते अगे तुहाडा बापू फड़िया जाएगा। तुहानूं पता ही ना चोरी का तो सिस्टम यही है कि मेरी कार चोरी हुई, चोर लै गया। वो भाई साहब के सज्जन मित्र से जिहड़े मेरे नाल बैठे ने, उन्होंने हौली जी इन्हां दे घर खड़ी कर दी भी 4 दिन इत्थे खड़ी रहे, जदों 5-7 दिनों बाद ठंड ठंडौला हो जाएगा तो लै जाएंगे। पर पुलिस खोज कर दी इन्हां दे घर पहुँच गई। कहते भाई ये ज्ञानी जी की गड्डी है। वो कहता जी मैनू तो पता नहीं, मेरे घर ते फलाना बंदा आया सी, खड़ी कर गया। हुण गड्डी किहदी? वो ज्ञानी जी की। चोरी किने की? किसी होर ने। बरामद कित्थों होई? भाई साहब दे घरों। तो सब तो पहला चोर कौन है? पहले चोर तो यही ने जिन्हां दे घरों गड्डी मिली है। वो कहते तू थाने चल, दूजिਆਂ नूं बाद च लियावांगे, तू चल। ये सानू गुरु ने समझाया है, पर समझेगा कौन? वक़्त किदे कोल है, फुरसत किदे कोल है। गुरु रामदास पिता ने समझाया है, गुरु दे घर विच रहो, गुरु दी आग्या दा पालन करो, पैसों की लोड़ नहीं है। आप जी नूं पता होना चाहिए, जदों गुरु रामदास लाहौर तो चले ने, 7 साल की उम्र है, जदों नानी मां लैके तुरी है तो इस बच्चे कोल कुछ नहीं सी। ते जदों नानी अपने घर लैके गई तो अगली गल भी चेते रखियो, नानी कोल भी कुछ नहीं सी। नानी कोल भी कुछ नहीं सी। हुण नानी दोते दी कोलैबोरेशन हो गई भी दोवां ने गुजारा करना है। ते की करदी है नानी? घुंगणियां उबालदी है ते दोतरा वेच आउंदा है। ते होका की दिंदा है? होका ये दिंदा है भी ये घुंगणियां लै लो, ये राम जपावन घुंगणियां, ये घुंगणियां लै लो, कहंदे तुहाडे कोलों ये राम राम कराउणगियां। ये तुहाडे कोलों रब दा सिमरन कराउणगियां। गुरु अमरदास महाराज की नज़र विच प्रवान चढ़े नानी दोता, क्योंकि गुरु अमरदास जी का भी पिंड उही सी। उन्होंने इस नानी दोते नूं, क्योंकि इन्हां कोल कुछ नहीं सी, इन्हां नूं गोइंदवाल साहब लै आंदा, घर भी आप बना दिता। इन्हां कोल घर लैण जोगे पैसे भी नहीं सन, सेवा दे विच ला दिता। हुण सेवा करदियां एक दिन गुरु अमरदास महाराज दे महल माता जी कहन लगे, पति गुरदेव आपां बीबी भानी दा विआह करिए। ते गुरु अमरदास कहंदे ने भी कोई लड़का है थोड़ी नज़र विच? ते माता जी कहन लगे भी नज़र विच तां अजे कोई नहीं है, पर मैं चाहुंदी हाँ भी जे लड़का सानू जेठे वर्गा मिल जाए ना। जेठा कौन है? जिहदे कोल अपना घर नहीं है, माँ प्यो नहीं है, सिर्फ एक ममता दी मारी एक नानी है।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਲੀਏ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਤੇ ਜੇਠੇ ਵਰਗਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜੇਠੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਜੇਠਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵੀ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇੱਕ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਸ਼ਕਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਕਲ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਅਕਲ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਰੇਰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸ਼ਕਲ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਕਲ ਸ਼ਕਲ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਿਸਮਤ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇਠੇ ਵਰਗਾ ਜੇਠਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਰ ਵਰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪਸੰਦ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਪਾਠ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੋਕਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਨੌਕਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਭਈਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਛਾ ਨੌਕਰ ਜੋ ਰੱਖਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਚੋਰੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣੀਆਂ ਵੀ ਮਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਭਗਤ ਸੈਣ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਖੱਡੀ ਲਾ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਨਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਦਨੇ ਕਸਾਈ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਰੰਗਣੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਣੇ, ਦਰਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਜੜ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਕੇ, ਜੇ ਬਾਪ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਧੀਆਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਪ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੋਹੀਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸੀ ਕਿ ਜੇਠਾ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ, ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓ। ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਜੇ, ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਜੇ,
करके खाण वाला बंदा कदे बेइज्जत नहीं जी हुंदा। उहदी अणख, उहदी गैरत, उहदा स्वैमान हमेशा कायम रहिंदा है। जिहड़ा अपनी किरत करके खांदा है, मंगते दी कोई इज्जत नहीं हुंदी, भिखारी दी कोई इज्जत नहीं हुंदी। भाई जेठे ने दसिया नानी मां की सेवा करके, गुरु घर की टहल सेवा करके, की तुहानू पता है गोइंदवाल साहब दे विच भी भाई जेठा घुंगणियां बेचदा सी। जदों शामां पै जांदियां सी ते घुंगणियां बेचदा सी। सारा दिन सेवा करनी, पर जदों लोहड़े वेला हो जाना तो फिर घुंगणियां पा लैणियां छिक्कू विच, चंगेर विच। किसी काने दी, तूत दी, बैंत दी बनाई टोकरी विच फिर घुंगणियां बेचणियां। माता जी कहन लगे इहो जिहा लड़का चाहिदा है, काका चाहिदा है। तो गुरु अमरदास जी ने कहा सी फिर इहदे वर्गा रब ने होर पैदा ही नहीं कीता। सानू गुरु अमरदास ने दसिया भी जवाई किदां दा लभना है। असी लभदे किसी अमीर दा पुत्र। मैं आप जी ने एक दिन पहला भी बेनती की सी भी नानक प्यो साहब मेरी सेवा सी, तो उत्थे एक सरदार जी रोज आउंदे सी। मैं कई बारी नोट करना भी साइलेंट मूड ते है, बोलता नहीं सी, वो बड़ा जवान सी। बिन तो बाद पता लगा भी उन्हें सरकारी अफसर सी, बहुत वड्डा हो। शायद मेरे नाल ही नहीं सी बोलता, स्टाफ दे बड़े काम करदा सी। वो जिन्हें कह देना उहदे काम करा देना उन्हें। उहदे घर खंड पाठ ते मैनू कहंदा ज्ञानी जी तुसी आ सकदे हो अरदास करन। मैं कहा जी आ जाऊंगा। कहंदा रंभ ते भी आ जाओगे? मैं कहा रंभ ते भी आ जाऊंगा। मैं गया तो उन्हें कहा जी मेरी लड़की दी शादी है, ना लिख लो। हुण लड़की दा जदों नां लिखिया तो उन्हें अपने नां दे नाल लिखाया मान। मैं कहा तुसी जट हो? कहंदा हाँ जी। जदों लड़के दा नां लिखाया तो नाल लिखाया उन्हें आहूजा। मैं कहा लड़का तो शहरी सिख लगता है, ये जिहड़े खत्तरी रोड़े हुंदे ने शहरां च। कहंदा जी बिल्कुल ठीक है। कहंदा बच्चे दोवें आस्ट्रेलिया च ने। तो मैं कहा जी तुसी आप जट, मुंडा तुसी खत्तरी रोड़े सिखां चों लै लिया, तुसी यकीन करना। कहंदा ज्ञानी जी फिर अपने तो जट्टां दे काके ही लभणे सी। मैं कहा जी मतलब? कहंदा काके दा मतलब हुंदा है लंडी जीप, दुनाली बंदूक, 2-3 कुत्ते ते कन्नां च नत्तियां ते 5-7 वेले बंदे नाल। कहंदा सरदारां दे ते काके ही हुंदे ने। कहंदा मैं बच्ची नूं बहुत पढ़ाया लिखाया है, मैं नहीं चाहुंदा कि किसी ऐसे काके नूं अपनी धी दे दियां जिहड़ा लंडी जीप लैके, कन्नां च नत्तियां पा के, दुनाली बंदूक लैके, 5-7 वेलड़ लैके तुरिया फिरदा होवे। कहंदा मैं धी इस काम लई नहीं पढ़ाई, इहदे नालों मैनूं शहरी सिख मंजूर है। फिर असीं पता की कहने, बच्ची खुश नहीं है। तो खुशी वाली गल बच्ची दे कीती किहड़ी है? तुसीं पुछो बाबे नानक नूं भैण किवें विआही दी है। पुछो गुरु हरगोबिंद साहब नूं धी किवें विआही दी है। बीबी वीरो दा विआह किवें करीदा है। पुछो गुरु अमरदास पिता नूं बीबी भानी लई लड़का किहो जिहा लभीदा है। सानू तो कोई विचोला दस दे सभी तनख्वाह मुंडे की 25,000 है तो 50 बना लैंदा है, तो साड़ियाँ तो लाला मगड़ियाँ शुरू हो जांदियां ने भी ये मुंडा रिश्ता नहीं जाना चाहिए। हालांकि दसिया विचोले ने भी बेईमान 50% बेईमान है, तो सब कुछ डबल करना जानता है। वो
तो विआउण तो बाद फिर कहणगे जी मुंडा दुखी कर दे, दुखी आपे करना, तुसीं स्कूटर दिता है, वो कहता कार लैके आवे, उन्होंने 25 का 50 बनाना आउंदा, उन्होंने वो स्कूटर की कार क्यों नहीं बनाएगा। विचोला दसदा है कि मुंडा चोर है, तुसीं कहने जी रिश्ता इत्थे ही होना चाहिए। पुछना ही चाहिए सी भी मुंडा गुरुद्वारे जाता है, मुंडे ने अमृत छकिया है। गुरु अमरदास महाराज के महलों ने इस गल का ध्यान किया सी। कुछ नहीं सी भाई जेठे दे कोले, माँ प्यो भी नहीं है, घर भी नहीं है, सिर्फ एक बुढ़ड़ी माँ है। तो चीज़ एको ही है भी उस बच्चे ने बुढ़ड़ी माँ को धोखा नहीं दिता, पिठ नहीं विखाई। माँ की सेवा भी है, गुरु की सेवा भी है, अपनी किरत भी है। आनंद कारज हो गया। हुण एक तो एक 11 हो गया। पहला कल्ले सेवा करते सी, हुण नाल बीबी भानी भी रल गई। तो जिहड़ी वो धारना पढ़ते ने रब दे प्यारे भी करके वेख लो, सेवा नूं लगदा मेवा करके कोई वेख लो भाई। इन्ना मेवा लग्या कि जिथे गुरु रामदास पिता एडे वड्डे सतगुरु बने कि संगतां ने परमेश्वर रूप जान मत्था टेकिया, उत्थे अज गुरु रामदास दे घर वर्गा दुनिया दे कोल किसे कोल घर नहीं है। ਉਹਦੇ घर दे पैसकारे वर्गा किसी का पैसकारा नहीं है। ਉਹਦੀ ਬੱਧੀ सिख की डेफिनेशन, ਉਹਦੀ ਬੱਧੀ आनंदकारी की मर्यादा अज सिख के जीवन का केंद्र बन चुकी, धुरा बन चुकी है। वो गुरु रामदास पातशाह महाराज जिन्हां ने अनंत बख्शिशां साडे ते कीतियां ने, अज उन्हां दा ज्योति जोत समाउण दा गुरपुरब है। जिनका दिन मनाते हो तिनकी बात भी समझो, जिनका दिन मनाते हो तिनका इरशाद भी समझो। जतन करो समझण दा कि गुरु कौन सन। गुरु पातशाह जी दे जीवन की की एडी वड्डी केड़ी कमाई सी, किवें कीती उन्होंने। क्योंकि सानू सारिआं नूं इक्को ही हुक्म है कि गुरसिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। मीत चलो गुर चाली, गुर सिख मीत चलो गुर चाली। मीत चलो गुर चाली, गुर सिख मीत चलो गुर चाली। मीत चलो गुर चाली, गुर सिख मीत चलो गुर चाली। मीत चलो गुर चाली, गुर सिख मीत चलो गुर चाली। ये सानू हुक्म है कि असी गुरु की चाल चलीए, ना बॉम्बे के एक्टरां दियां रीसां करो। उन्हां दे 6 गोलियां दे पिस्तौल चों 20 निकल जांदियां ने ते तुहाडे चों नहीं जे निकलणीਆਂ, ना उन्हां दी नकल करियो जे। वो हर फिल्म च विआहे जांदे ने, मर जांदे ने, जम पैंदे ने, वड्डे छोटे हो जांदे ने, तुहाडे तो नहीं होया जाना। वो जिवें स्पाइडरमैन नूं वेख के वो बच्चे खुदकशी कर लैंदे ने, ना करो। आपां भी वड्डे वो स्पाइडरमैन बनने की कोशिश करते हैं, ना इस पासे तुरो। तुहाडा रोल मॉडल तुहाडा गुरु है। गुरु नूं पुछो, गुरु तो समझो, गुरु दे रस्ते ते तुरो। गुरबाणी तो वध तुहाडे जीवन का कोई मार्गदर्शन नहीं हो सकता। भुल्लां बख्शो जी, फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।